हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम प्राचीन इतिहास यानी एनसीईआरटी हिस्ट्री से हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। क्लियर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? देखिए, भीमबेटका जो है ये एमपी के रायसेन जिले में है, भीमबेटका। ठीक है। और इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। और पुरातत्वविद थे विष्णु श्रीधर वाणकर। ठीक है, उन्होंने जो है खोज की थी भीमबेटका की। ठीक है। अगला है, भीमबेटका के शिलाश्रय प्रसिद्ध हैं। देखिए, आदि मानवों के द्वारा शिलाश्रय प्रसिद्ध है। और किस वजह से प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भीमबेटका में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसके बाद आता है नव पाषाण काल। क्लियर। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है महदहा, लेखिया, पैसरा, वीरभानपुर। ठीक है। तो इसको ना आप याद कर लीजिएगा। वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये है कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है। और डियर, ये एनसीईआरटी 6 to 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट्स है वो हम इसमें देख रहे हैं। आपके क्वेश्चन जो है इन्हीं में से बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं लहुरा देव। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो ये हुए हैं बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये मिलते हैं लेखनिया में। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल से। मृत्यात्रित रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। तो ये है गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी नवपाषाण काल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। तो ये मिले थे बुर्जहोम, गुफकराल। ठीक है। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले ये था जौ। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। तो ये किया था भारत में। वृहद पाषाणिक स्मारकों की पहचान की गई। तो ये है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। किस क्षेत्र से? दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ये मिले हैं लेखिया से। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये है आपका भीमबेटका। ठीक है। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्राश्रम काल में
महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। तो ये कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। तो ये किया था HD सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो ये शैल चित्र के लिए, ठीक है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दमदमा नामक पूरा स्थल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये भीमबेटका जो मैंने आपको बताया है MP के जो है रायसेन जिले में है भीमबेटका, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो ये पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो ये है महगढ़ा। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। तो ये क्या थे? पत्थर के औजार। यहाँ पर पत्थर के औजार बनाए गए थे। अगला है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो ये है हुनासागी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। तो ये एक उपकरण है, यानी एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले। तो ये मिले हैं बुर्जहोम में, ठीक है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है। और जो ये पुरातत्व जो स्थल है कोलिड हवा, ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी। तो ये मिली थी हथनोरा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके जो है वर्तमान स्थान कहाँ है। पुरातत्व जो स्थल है ना। तो निवेसा जो है ये वर्तमान स्थान जो है महाराष्ट्र। इसमपुर ये कर्नाटक में। डिडवाना ये राजस्थान में। और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये पुरातत्व तात्विक स्थल है और ये इनके स्थान है जो प्रेजेंट में है, ठीक है।